बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला है। हाईकोर्ट में मदन दिलावर ने फिर से दायर की है याचिका। विधानसभा अध्यक्ष के 24 जुलाई के निर्णय को चुनौती दी है। विधानसभा स्पीकर ने दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया था। तकनीकी ग्राउंड पर याचिका को खारिज किया गया था और कहा गया था कि फैसले में लिखा गया है कि मैंने याचिका के साथ नहीं लगाई थी सर्टिफाइड कॉपी। ये मदन दिलावर साहब ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फैसले में लिखा है कि मैंने याचिका के साथ सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई थी, जिसे भाजपा विधायक मदन दिलावर ने अदालत में दी है चुनौती। और दिलावर ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने उनसे बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। हमारे साथ मदन दिलावर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मदन जी, अब क्या डिसाइड किया आपने? क्या कॉपी ले ली? क्या है लिखा हुआ है कॉपी में? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जो बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय का जो फैसला दिया था, उसकी कॉपी मुझे लेनी थी। कल जदोजहद हुआ, मुझे धरने पर बैठना पड़ा जानबूझ के डिले करने के लिए कि हाई कोर्ट में उस कॉपी का उपयोग न करें और वो कॉपी नहीं जाएगी तो इनकी याचिका निरस्त हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कल इन्होंने मेरे को कॉपी नहीं दी। आज इन्होंने कॉपी दी है। मैं इस आदेश को पढ़ा। अभी आप हाई कोर्ट जाएंगे? आदेश को पढ़ा तो आदेश में ये बताया कि आपने जो हमको हमारे आदेश की कॉपी दी थी वो सत्यापित नहीं कराया आपकी याचिका के साथ और इसलिए आपको निरस्त किया जाता है। मैं इसको लेकर अभी हाई कोर्ट जा रहा हूँ। हाई कोर्ट के वकीलों से विचार विमर्श करूँगा। कल पार्टी में बैठक हुई थी तो उसमें इन्हीं बिंदुओं पर विचार हुआ था, क्योंकि कल पार्टी के तमाम लोग थे, आप खुद भी गए थे। सब बिंदुओं पर विचार हुआ था, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो आदेश की कॉपी नहीं थी इसलिए इस पर विस्तृत विचार नहीं हो पाया। आपको लग रहा है हाई कोर्ट जो है वो इस फैसले में आपका साथ देगी, क्योंकि उनकी भी कुछ तकनीकी दलीलें हैं, आपकी भी तकनीकी दलीलें हैं? उनकी तकनीकी दलीलें नहीं चलेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय सब देख करके ही निर्णय करेगा और वह सब देख करके निर्णय करेगा तो वो सही होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है फैसले में? कोई और डिटेल आपने पढ़ी? हाँ, डिटेल मैंने पढ़ा है। कुछ तो उन्होंने डिले का कारण लगाया कि भाई इसलिए हो गया, पहले तो विधानसभा स्थगित होगी, फिर कोरोना आ गया और फिर लॉकडाउन हो गया, फिर राज्यसभा चुनाव थे, इसलिए मैं नहीं कर पाया हूँ और ये निर्णय मैं कर रहा हूँ। ओवरऑल जो है प्रदेश अध्यक्ष जी या नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी से बात हुई हो आपकी इस विषय में? नहीं, अभी ये आने के बाद मेरी प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं हुई, लेकिन गुलाब चंद जी कटारिया साहब से बात हुई है। उनका कि भाई इसको तुरंत जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स उनसे बातचीत कर लो। पार्टी का क्या कहना है? पार्टी का तो अभी मैं वकील साहबान को दूंगा, लीगल राय लेंगे, फिर पार्टी को बताऊंगा, पार्टी भी राय लेगी। जो अगर आपको भरोसा है कि बसपा के जो विधायक है वो अब अयोग्य घोषित हो जाएंगे? 100% कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है और माननीय उच्च न्यायालय इस पर निर्णय करेगा, वाजिब निर्णय करेगा। ऐसे में आपको लगता है कि सरकार जो है वो कितने दिन चलने की, आपको क्या लगता है कितने दिन चल पाएगी? क्योंकि आप 100% जो है वो नहीं, ये फैसला आएगा तो ही सरकार चली जाएगी। जो ही हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो ही ये सरकार चली जाएगी। तो मदन दिलावर ने हमसे बातचीत की है। अब ये हाई कोर्ट जा रहे हैं, कानूनविदों के साथ चर्चा करेंगे, इनकी पार्टी के भी जो विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं उनके साथ भी चर्चा करेंगे और आगामी फैसला करेंगे। लेकिन एक लाइन में अगर बात कहें तो इन्हें 100% विश्वास है कि बसपा से कांग्रेस में गए विधायक 100% अयोग्य ठहराए जाएंगे। कोर्ट पर इन्हें विश्वास है। इकबाल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।